Hey, beautiful soul. So today we have John with us. Hi, John. How are you? I'm good. So, see, this video is very important, and watch this video till end because you are going to learn about certain important things like designing of hairline. Why designing of hairline is important, why use of your resources is important, you will get to know about this. So इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्या वो गलतियाँ होती हैं जो हम कर देते हैं जिनकी वजह से बाद में परेशानी होती है, और यदि आप ये गलती नहीं कर रहे हैं अभी तो सीखिए किसी और की गलती से। और जॉन, मैं आपका बहुत धन्यवाद कहूँगा बिकॉज आप अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, और इसी के ज़रिए और लोगों तक ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। आपको भी हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे रही थी, कैसे मिली थी? यूट्यूब से। तो आज इन्होंने यूट्यूब से ही वो इन्फॉर्मेशन लिया ताकि अब ये दोबारा उस गलती को और करने से बच पा रहे हैं, और अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं, आपने जो ट्रांसप्लांट कराया ये कब कराया है? 2020 में, यानी कि 2 साल पहले, yeah, 2 years बैक। yeah, आपने FUE मेथड यूज़ किया? FU, FUE। एक रीज़न आपका जो ट्रांसप्लांट आपने कराया, जहाँ पर कराया वो अपने नज़दीक का शहर का था? yes, यही रीज़न था? यही रीजन था। अच्छा। और जब आपने ट्रांसप्लांट कराया, आपने कितने ग्राफ्ट्स करे हैं इस्तेमाल इसमें? कुछ ग्राफ्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ग्राफ्ट्स के बारे में मैं पूछा भी उनसे, तो उन्होंने बस एरिया कवरेज के नाम पर बस ऐसा बोला। अच्छा, अब आपके बाल जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने आपको क्या दवाई वगैरह बताई, क्या समझाया? दवाई में कॉम्बिविली मल्टीविटामिन दी थी, एक मल्टीविटामिन था और 6 मंथ के लिए मिनॉक्सिडिल। 6 महीने के लिए मिनॉक्सिडिल। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 6 महीने बाद छोड़ दीजिएगा मिनॉक्सिडिल? उसके बाद क्लिनिक से कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब आया ही नहीं। उन्होंने बोला 6 महीने के बाद हो। उसके बाद क्योंकि कोविड थी, उसके बाद क्लिनिक से कोई फॉलोअप भी नहीं हो पाया। तो मतलब वो 6 महीने के बाद उन्होंने ऐसा, आपने वैसे कुछ रिसर्च की थी मिनॉक्सिडिल के बारे में? कह रहा था कि उसको एक बार यूज करना स्टार्ट करो तो कंटिन्यूअस छोड़ नहीं सकते हो? नहीं छोड़। तो ये आपने पूछा उनसे ऐसा कुछ? पूछा तो उन्होंने वो स्टार्टिंग में ही बोला था कि 6 महीने करो, उसको 6 महीने में धीरे धीरे करके उसको बंद कर देंगे। बंद कर सकते हैं। फिनेस्टाइड का कभी डिस्कशन उठा था इसमें? कभी नहीं उठा। आपके बाल जैसे जाए जा रहे थे तो उन्होंने आपको क्या इसका उपाय सुझाया? उन्होंने बोला PRP लेते रहो। आपने ली? कितने PRP सेशंस लिए? मैंने अभी तक एटलीस्ट 10 तो ले लिए हूँ। कितने कितने गैप पे करते थे सेशन? स्टार्टिंग में मैंने तो कोविड की वजह से 6 मंथ बाद ली थी। हाँ, उसके बाद? दूसरी मैंने 2 मंथ बाद ली। तो फिर मुझे कोविड हो गई थी, तो वही लगभग 7-8 महीने गैप हुए थे। उसके बाद हर 15 दिन में मैंने 5 PRP सेशन। 15 दिन में? हाँ, और 2 डर्मा रोलर। तो आप जाते थे, ट्रैवल करते थे अपने शहर से दूसरा नज़दीक का शहर, और फिर उसमें तो आपका टाइम भी लगता होगा। अगर आप कुछ जो काम करते हो उसमें हर्जा भी होता होगा, खर्चा भी आता होगा, टाइम, और वो चार्ज पैसे भी लेते थे आपसे उस PRP को करने का, तो वो आपकी कॉस्ट भी लगी रही थी उसके अंदर, जो एडिशनल कॉस्ट लग रही थी, है ना? तो पर क्या उन PRP से आपको कोई फायदा हुआ इतने सारे कराने से? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई फायदा नहीं। तो जब आपने इतने PRP लिए तो क्या आपको ये लगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए लेसन जो ये सोचते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट हमें इतने सारे PRP कराने की ज़रूरत होती है। मैं 2 साल हो गए मुझे अपना ट्रांसप्लांट किए, मैंने एक बार PRP किया है उसमें, और मेरे बाल बहुत बढ़िया हैं, तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता कि आपको बार बार PRP कराना होता है, और ना ही हमने देखा कि PRP को रिपीट करते रहने से कोई मेजर फ़ायदा हुआ। तो आपने बोला कि भाई इतने मैंने PRP करा लिए, इनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं? उन्होंने बोला कि इंस्टेंट तो नहीं दिखेगा, कम से कम 10 PRP रेगुलर 15-15 दिन पे लो। 10 PRP रेगुलर 15 दिन और 5-6 डर्मा रोलर, तो आपको रिजल्ट 5वें पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। तो आपने तो ले लिए, फिर पूछा आपने कि अब नहीं दिखा 5वें पे, तो क्या अभी करें? 5वें लिया, उसके बाद मैं वहाँ रहा नहीं, उससे बाहर आ गया। तो मैं अभी दिल्ली में जब रहा तो मैं सोचा एक बार आपसे कंसल्ट कर लूँ, क्योंकि तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने एक जगह पे कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और आपको लगता है कि अब वहाँ पर वो कह रहे हैं अब तो अब चलो फ्री में आपको सर्विस दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, पर अब आपको पता चला कि ये फ्री की सर्विस और फ्री की सेवा कितनी महंगी साबित हो सकती है। और वैसे आप तो पे ही कर रहे थे, आपको तो कोई फ्री की मिल भी नहीं रही थी तब भी।
तो ये फ्री के चक्कर में आपका समय कीमती है, ये चला गया जीवन में से तो ये वापस नहीं आएगा। आपका डोनर कीमती है, चला गया एक बार जीवन में से तो वापस नहीं आएगा। इस चक्करों में ना पड़िएगा। तो अब हमने देखा कि कैसे पीआरपी के साथ काफ़ी खेला जाता है। ये इतने इतने सेशन कराओ, आप लोग अपनी कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं करते होंगे, और उसके अलावा आप अपना खून दे रहे हैं बार बार, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब समस्याएं। इनफैक्ट अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं भी कराया है तब भी हम बोलते हैं, बार बार बताते हैं कि एक पीआरपी कराएं। एक पीआरपी से ज़्यादा बार बार रिपीट करने से कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पर बात रही कि अच्छा, जैसे अभी भी उन्होंने फिनेस्टाइड के विषय में कोई डिस्कशन नहीं किया, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नीचे करें थोड़ा सा, ये सिर्फ फ्रंट पर इतना से ही ट्रांसप्लांट हुआ है और ये सारा खाली है। तो अब अभी हम डोनर की स्थिति भी देखेंगे कि क्या स्थिति है, परंतु इतना खाली पोर्शन में अब हमें पीछे तक खाली हो रहा है, ऑब्वियसली दवा की ज़रूरत है। तो देखिए, एक तरीके का क्लिनिक ऐसा होता है जो बिल्कुल क्लिनिक ही नहीं है, मतलब आप ये समझ के चलो कि एक काम चल रहा है जो किसी के नाम पे बिना बात ऐसे ही, आई मीन कोई डॉक्टर ने सैलून्स में ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, फ्रेंचाइजी बने हुए हैं, जगह जगह खोल रखे हैं, और बस पेशेंट्स को एक तरीके से हलाल किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है आपको ये बोल दें कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया है, बस अब ये परमानेंट वाला है, आप जीवन भर खुश रहो, कुछ नहीं होता, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी बोली जाती है। तो दवा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा कि आप जब ट्रांसप्लांट कराते हो तो क्या रोल है उसका। अभी हम डिस्कस करेंगे जॉन के साथ कि क्या दवा का रोल है। पर ये क्लिनिक, आप सोचे कि उन्होंने तो कह दिया अब आपका परमानेंट है, आपको कोई दवा नहीं खानी, कितना हैप्पी सिनेरियो है। यही तो नहीं सुनना चाहते थे आप, बस यही सुनना चाहते थे कि कुछ नहीं करना अब हो गया, वही उन्होंने सुना दिया आपको। अगर वो आपको बताते नहीं आपको जीवन भर दवा खानी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चूज नहीं करते, है ना, नहीं करते ना, शायद सोचते या सोचते कि नहीं अब मैं संभल के चलूं। दूसरा सिनेरियो आता है जहाँ पर लोग बोल देते हैं कि आपको अब 6 महीने या 1 साल दवा करनी है, उसके बाद हम टेपर करके बंद कर देंगे, जैसा कि हुआ। तो ये भी आप सुनना चाहते थे कि हाँ दवा बंद हो जाएगी चलो, तो यहाँ पर ये बंदा, ये क्लिनिक आपको अपनी सेल करके निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, आप बाद में भुगतते रहिए। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए, अगर आपने मेडिसिन मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टाइड लिया है तो यू कैन नॉट स्टॉप इट। इफ़ यू स्टॉप इट यू विल बी लाइक लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर। जो 6 महीने आपने मिनॉक्सिडिल यूज करके यदि छोड़ा था, yes, तो आपने देखा होगा उसके बाद बहुत तेज बाल गिरे होंगे, ये सब होता है। तीसरा क्लिनिक आता है जो कहता है कि अब आपको, ये थोड़ा ईमानदार है उस विषय में लेके, वो आपको इतना झूठ नहीं बोल रहा, वो आपको बोल रहा है कि जीवन भर आपको दवा लेनी है। उसने कह दिया जीवन भर लेनी है और लेते रहो, कोई बात नहीं है, गोली है, बीपी की गोली की तरह लेते रहो। देखो ये मेडिसिन कब तक काम करेगी, कब आपको साइड इफेक्ट देती है, और आपका शरीर इसको कब तक रिस्पॉन्ड करता रहेगा, या आपके कोई और दूसरी मेडिकल इलनेस आपको शायद अलाउ ना करे इस दवा को लेते रहना हमेशा। और वो लोग जिन्होंने दवा 6-7 साल 8 साल ली है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ट्रांसप्लांट हुआ है और उन्होंने दवा ली है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लाखों करोड़ों लोग अभी तक वो दवा ले रहे हैं और उनके सर पे पूरे बाल टिके भी हुए हैं लेने के बावजूद भी। तो थिनिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दवा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपका, आपको संभल के खर्च करना चाहिए इस ऑप्शन को, ये नहीं कि अंधाधुंध यूज़ करें। और जो क्लिनिक आपको सजेस्ट भी कर रहा है अगर दवा की 1 mg पर डे आप खाओ या ऐसा करो वैसा करो, तो क्या लो डोज में काम नहीं करेगी? अगर प्राइमरी मकसद दवा का सिर्फ एग्जिस्टिंग बाल को बचाना है तो क्या लो डोज में काम नहीं करेगी? पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने मन में कुछ सपने संजो के बैठे हो, आपके कान कुछ और सुनना चाहते हो और बस वो आपको सुना दिया जाता है क्योंकि आपको सामान बेचना है। अब सामान बेचना मतलब आपको दिखाया जाएगा कि ये रिजल्ट है। आपको कैसे पता है ये दवा का रिजल्ट है या ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है? आपको पता ही नहीं। आपने भी अपने किसी दोस्त का रिजल्ट देखा था शायद कहीं पर, तो आप प्रेरित हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आप किस में क्या चीज़ काम कर रही है, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, आपको सेम ट्रीटमेंट प्लान नहीं दिया जा सकता। आपने FUE कराया, अभी हम आपका डोनर देखते हैं कमज़ोर है, तो FUE के बाद दोबारा FUE करेंगे। अगर आप ऐसे क्लिनिक पे जाते हैं जो सिर्फ FUE ही करता है, तो आप कैसे आपका डोनर का इस्तेमाल हो पाएगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्लिनिक आपको कह देगा नहीं हम FUT नहीं करते, आप FUT कराओ तो आपके लिए बेस्ट टेक्निक वही रहेगी? नहीं बोलेंगे।
वो तो आपको अभी भी इसमें से भी 5-6 हज़ार ग्राफ निकालने वाले डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ समझिए। अब आपने अगर ज्ञान ले लिया, आपको बातें समझ में आ गई हैं, और अब आप किसी क्लिनिक पे जाते हो ये बोल के कि आपको ये क्लिनिक जांच ले, भांप ले कि आपको पता है दवा के बारे में और आपकी नीयत नहीं है उस दवा को लेने की, तो हो सकता है वो आपको कह दें कि आप दवा मत लो, कोई बात नहीं, हम बिना दवा के कर देंगे। तो हम बहुत बार ऐसे होता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि जो वो सुनना चाहते हैं वो बता दिया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कंसल्ट करके भी कभी-कभी ये देखने में आता है कि कहीं और जाके करा लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर उनको सच बताया गया था जो कि कड़वा भी हो सकता है थोड़ा-सा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आए जिनका डोनर काफ़ी वीक था, और उनके तकरीबन उन्होंने कहीं असेसमेंट लिया था पहले, और उनके 6000 के करीब ग्राफ्ट्स उनको बता दिए कि पीछे से एफयूई से हो जाएंगे। 3-4 क्लिनिक्स ने बता दिया, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले क्लिनिक्स ने भी सबने बता दिया कि आपके इतने कर देंगे। नाउ दिस पेशेंट वॉज थोड़ा स्मार्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको समझ में आया कि इतने ग्राफ निकलेंगे नहीं इससे, तो उनको समझ में आया, ही केम एंड कंसल्टेड मी। उनको ये बात समझ में आई कि एफयूटी और एफयूई मिला के हो सकता है, पर जब मैंने असेस किया तो मैंने देखा कि उनके सिर्फ 3000 ग्राफ्ट हो सकते हैं, वो भी एफयूटी, बियर्ड, एफयूई, ये यहाँ से भी, ये सब जोड़ जाड़ के, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल थे। ही कंसल्टेड सम अदर ऑप्शंस, मतलब जहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया एफयूटी। अब उनको किसी क्लिनिक ने 5500 ग्राफ्स बोल दिए, उनको बता दिया कि आपका पूरा पीछे तक भर देंगे और पूरा सर भर जाएगा, और एक ही दिन में उन्होंने 5-6 घंटे में 5500 ग्राफ्स बोल के कर दिए। अभी इस पेशेंट को ये बात समझ ही नहीं आई कि वो एफयूटी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एफयूटी करने वाले लोग वो ग्राफ्ट निकाल ही लेंगे जो वो बोल रहे हैं। नहीं, आपके केस में भी अगर आप, अब जैसे मैंने बोला कि हम एफयूटी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे ग्राफ्ट निकल जाएंगे, तो हर केस डिफरेंट है। अब ये पेशेंट हमसे सुनना चाहते थे कि हम पूरा सर भर दें, ये पेशेंट हमसे सुनना चाहते थे कि हम बिना दवा के बिल्कुल इस काम को कर दें, जबकि उनका डोनर बहुत वीक था, और ये पेशेंट हमसे सुनना चाहते थे कि हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट में वो काम कर दें। अब जो जहाँ वो गए, उन्होंने बोला सेम कॉस्ट पे जितने पे सत्या 3000 ग्राफ्ट कर रहा है, हम आपके 5500 ग्राफ्ट्स कर देंगे। अब वो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, और बट स्टिल दिस फेलो फेल फॉर इट, और उन्होंने वो कराया। अब ये तो उनको आगे पता चलेगा कि, और फिर उन्होंने यही कहानी खत्म नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं दवाई नहीं लेना चाहता। वो क्लिनिक जो अपने सारे पेशेंट्स को 1 mg फिनेस्ट्राइड खिला के रिजल्ट दिखाते हैं, वो उन्होंने बोल दिया कि आप दवाई मत लो, कोई बात नहीं, हम बिना उसके कर देंगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दवा के रोल मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। जब भी आप कहीं किसी क्लिनिक पे जाओ, बिल्कुल अनजान बन के जाओ, ऐसे लेमैन की तरह कि आपको कुछ नहीं पता। जहां आपने जानकारी, उनको भांप लिया उन्होंने कि आपको पता है, या आपने सत्या के वीडियो देख रखे हैं, या सत्या पे असेसमेंट लिया हुआ है, फिर आप उनके असली चेहरे नहीं देख पाएंगे। फिर तो वो आपको कुछ भी बोल देंगे, और आप वो कुछ भी बोल के बेच लेंगे, क्योंकि जब एक झूठ बोल के बेचा जा रहा है तो दूसरा झूठ बोल के बेचने में क्या तकलीफ है? तीसरा झूठ बोल के बेचने में क्या तकलीफ है? सच कड़वा होता है, और थोड़ा सा हो सकता है आपके, पर फिर भी मेरा मानना है कि रियलिटी को लेकर चले, आप अपनी इस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने। माने कि अब हम जैसे डिस्कस करेंगे आपसे ऑप्शन सारे, तो आप उसका पार्ट है उस डिसीजन मेकिंग का। हम एक टीम की तरह काम करके आगे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें भाई ये करना है, ये मेरे ऑप्शन है, बेस्ट ये रहेगा। पर ये आपको देखना होगा कि आपके जो भी डिसीजंस होते हैं, या जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वो क्लिनिक ने अपने लिए प्लान किया है, आपको एज अ कमोडिटी यूज करके सामान की तरह बेचने के लिए, या वो आपके लिए प्लान किया गया है। ऊंची ऊंची हेयरलाइंस हम कई बार बनाते हैं कुछ पेशेंट्स में, आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि शायद ये तो पागल है, जब सब ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उस पेशेंट ने हमें फ़ोन करके बोला, आपको काम करना नहीं आता है, आपको टेक्निक का नहीं पता है तरीके से। जहां आप बोल रहे थे कि 700 एफयूई के ग्राफ निकालोगे, उन्होंने 2500 एफयूई के ग्राफ निकाले।
जहाँ बोल रहे थे 1800 FUT निकालोगे, वहाँ उन्होंने 3000 FUT निकाला। जहाँ बोल रहे थे कि इसके लिए लगभग जैसे अगर 3500 ऐसा कुछ ग्राफ्ट होते हैं 2 दिन लगेंगे करने में, वहाँ उन्होंने 6 घंटे 5 घंटे में 5500 ग्राफ्ट कर दिए। आपको टेक्निक काम ही नहीं करना आता। तो हमने कहा जी महान है, हमें काम करना नहीं आता। आप समझो ना, हमें झूठ बोलना नहीं आता, सिंपल सी चीज़ है। और झूठ बोल के तो आप कुछ भी बेच सकते हो, पर यहाँ पे मकसद कुछ बेचना नहीं है। यहाँ पर इस सारी चीज़, ये सारी एक्सरसाइज जो भी हम कर रहे हैं, उसका एक मकसद है कि एक जनरल कम्युनिटी समझदार हो सके, बिल्कुल अंधेपन और पागलपन में, बेहोशी में काम ना करे, और थोड़ा सा जनरल लॉजिक और समझ का इस्तेमाल करें, तो आप अपने लिए बेहतर प्लान्स चुन सकेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है, थोड़ा क्लोजअप आए। तो अब आप देखें, ये जो बाल है ट्रांसप्लांट, ये काफ़ी गैप पर बाल है। आपने कोई फिनेस्ट्राइड नहीं लिया। आप अगर फिनेस्ट्राइड लेते हो अभी, आप आज से हम शुरू करेंगे आपका फिनेस्ट्राइड, तो आप देखोगे कि ये पोर्शन में भी आपके काफ़ी सारे बाल उग जाएंगे, काफ़ी सारे। मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ पर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी ना पड़े। अब हम वैसे हम देखें तो ये बहुत दूरी पर गैप है, पर ऐसे ट्रांसप्लांट भी बहुत, अब कुछ समय के बाद फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे ऐसे ट्रांसप्लांट भी बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट की तरह नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब नीचे देखें तो यहाँ पर बहुत सारी थिनिंग है। अगर हम देखें यहाँ पर बिल्कुल थिन है, पर मिनिचराइज हेयर है। आप इनमें से बहुत सारे लोगों को शेव ऑफ कर या ऐसे बालों के साथ भी ग्रेड 6 ग्रेड 7 बता दिया जाता है, और फिर FUE करके ग्रेड 6 और ग्रेड 7 सारे भर दिए जाते हैं। भर्ती फिनेस्ट्राइड है, नाम दवा उसका हो जाता है सर्जन का, प्लस हाई डोज। अगर मैं आपको 1 mg फिनेस्ट्राइड पर डे देता हूँ तो मैं टेपर नहीं कर पाऊंगा, बंद नहीं कर पाऊंगा। हम कम डोज पे स्टार्ट करेंगे, बेहतर रहेगा। मैं आपको 0.5 mg ऑल्टरनेट डेज दवा दे सकता हूँ, जिससे हम देखेंगे कि इस पोर्शन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, इंक्लूडिंग द ट्रांसप्लांटेड एरिया। और नॉट ओनली दैट, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिकनेस भी बढ़ेगी, इसके बीच में गैप कम होंगे। तो अगर हम टर्न अराउंड प्लीज एक बार घूम जाएं, नीचे करते हैं। अब डोनर पे नज़र डालते हैं। तो आपने देखा कि बहुत थोड़े से ग्राफ डले हुए थे, पर उसमें भी डोनर खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखें ध्यान से, तो डोनर ओवर हार्वेस्टेड है, डोनर की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर देखें, और वैसे भी इनका डोनर अपना थिन ही था, तो अब पर यहाँ से और खाली हो चुका है। अब अगर आप FUT के लिए जाते हो, यहाँ से FUE, तो आप देखो कितने बड़े बड़े आप गैप्स बनाओगे। और ये स्कारिंग है, इनमें से ज़्यादातर अब सिंगल यूनिट बचे कुचे बाल हैं, और इनमें से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करने पे कट फट भी जाएंगे, तो उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रिप सर्जरी मैं कर सकता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार कर सकता हूँ, पर ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो FUE कराए हुए हैं। आप FUT के लिए जाते हैं और उनको क्लिनिक्स इसमें से भी बता देते हैं कि आपके 3000 ग्राफ्ट हो जाएंगे, 4000 ग्राफ्ट हो जाएंगे, पर फिर सारा रोल फिनेस्ट्राइड का आता है, खिला के फिनेस्ट्राइड वो दिखा दिया जाता है। ऐसे भी आपको बहुत सारे पेशेंट्स लोग मिलेंगे जो अपने रिपेयर ट्रांसप्लांट करा के क्लिनिक्स के लिए मार्केटिंग करते घूमते हैं, और वो फिनेस्ट्राइड खा के उनके बाल उग जाते हैं, और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि देखो हमारा इतना अच्छा ट्रांसप्लांट हो गया, वैसा हो गया। ट्रांसप्लांट हुआ, नो डाउट, काम किया गया, नो डाउट, पर जितना किया गया उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, और जिसकी वजह से लोगों में गलत उम्मीदें पैदा हुई, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हुई, और वो लोग फिर बाद में फंसे। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो एज अ कम्युनिटी जितने भी ट्रांसप्लांट सर्जन्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, काम बहुत बढ़िया है, परंतु उतना ही काम का क्रेडिट लिया जाए जो किया जा रहा है। काम को बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाने से हमेशा एक फेक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन पैदा होती है, जो बाद में उन सर्जन्स के लिए परेशानी का सबब साबित होगी। तो प्लीज़ ये सब ना करें। आपका बियर्ड भी कच्चा है, तो डोनर कम होने पर और परेशानी है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम कुछ समय दवा लेकर देखें, कम से कम 4 months, 1/4 डोज, और यहाँ पर देखें उसके क्या चेंजेस आते हैं। आप दोबारा मुझसे मिलिए, हम देखेंगे कि डोनर भी थिक होगा, हम देखेंगे कि ये भी थिक होगा, क्योंकि अगर इसी से काम बन जाता है अभी बिना किसी और ट्रांसप्लांट के, तो मैं इसको टच नहीं करना चाहूँगा। उतना करने के बाद लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर काम कर दें, तो एक स्ट्रिप निकाल कर थोड़ा सा काम यहाँ पर करा जा सकता है। इन दैट सिचुएशन हो सकता है मैं आपकी हेयर लाइन को थोड़ा अप भी मूव करूँ, मैं हल्का सा शिफ्ट भी करूँ, ठीक है, समझे?
तो क्लियर है। तो आप सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि हेयर ट्रांसप्लांट आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ये एक जर्नी है। आपकी लाइफ एक इंस्टाग्राम फोटो नहीं है। अगर आप किसी एक फोटो, किसी एक वीडियो, एक पॉइंट पर लिए गए, पर आप जाकर अपने डिसीजन लेते हैं अपने जीवन के, तो आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जब हम हेयरलाइन मैंने बोला आपको, अगर आपकी हेयरलाइन बनाता तो मैं ऊपर से शुरू करता, क्योंकि और हो सकता है वो ऊपर की हेयरलाइन देख के मुझे लोग बोलें कि सर आपको हेयरलाइन डिज़ाइन करना नहीं आता। बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं कि उसकी हेयरलाइन अच्छी है। आपके आस पड़ोस के लोग शायद देखकर वो हेयरलाइन ना आए, जबकि नीचे हेयरलाइन हुई हुई भरी हुई सारी डेंसिटी 1 mg फिनेस्टाइड, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे। बट आप देखिए, आप इंसान हो या आप बिजनेस हो, इंसान अट्रैक्ट हो उस जगह पर जहाँ पर इंसानियत के तरीके से काम होता है, बिजनेस अट्रैक्ट हो वहाँ उस जगह पर जहाँ बिजनेस के तरीके से काम होता है। ओके, सो आप देखिए, आप इंसान है या बिजनेस है, आपकी चॉइस। थैंक यू।